नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अगस्त गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता कर इन फैसलों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश में आरजीएस कार्ड धारक और पेंशनरों की सालाना आउटडोर सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 किया गया है और साथ ही राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 20 से 25 लाख कर दी गई है और कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। मंत्री ने बताया कि 2002 से जिला न्यायालय के कर्मचारियों को 2 से ज्यादा संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था। अब 2 से ज्यादा संतान पर भी प्रमोशन और अन्य लाभ मिलेंगे। आरजीएचएस कर्मचारियों को आउटडोर ट्रीटमेंट की सीमा बढ़ाई गई है और अभी आउटडोर चिकित्सा सीमा 20,000 थी, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं होता है तो मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजस्थान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी। उन्होंने राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की कार स्याही फेंकने के मामले में कहा कि युवाओं ने पायलट के समर्थन में नारे लगाए, हीन भावना दिखाई। लोकतंत्र में बात रखने का हक है, लेकिन कोई घटिया प्रदर्शन करे यह निंदनीय है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज उदयपुर से सलूम्बर के लवकुश गार्डन में भाजपा की सदस्यता अभियान की बैठक में शामिल होने आए थे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तंज कसा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा कि केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं को जेल में डालने और उनकी छवि खराब करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया। गहलोत ने कहा कि ईडी ने हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया, लेकिन सत्य के सामने झुकना ही पड़ा। हेमंत सोरेन और तमाम ऐसे विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता हैं जिन्हें अदालत ने जमानत देते हुए ईडी को फटकार लगाई। कुछ को जेल में रखने की मंशा को गलत माना गया और ईडी को निष्पक्षता से काम करने की हिदायत दी गई। देश के 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार 28 अगस्त को इसकी मंजूरी दी। 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 है। ये स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत बनाए जा सकते हैं। यूपी में प्रयागराज के एक मदरसे में 100 रुपए के जाली नोट छापे जा रहे हैं। पुलिस ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.5 लाख की फेक करेंसी बरामद की गई है। डीसीसीपी सिटी दीपक भूकर ने बताया कि यह मामला अतरसूरिया इलाके के मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आलम का है। देश भर में पासपोर्ट सर्विसेज आज गुरुवार से 5 दिन के लिए बंद रहेंगी। डिपार्टमेंट ने बताया कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल 29 अगस्त की रात 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह तक टेक्निकल मेंटेनेंस की वजह से बंद रहेगा। और वहीं अगर आपने नए पासपोर्ट के लिए पहले से ही अप्लाई कर चुके हैं तो उसके लिए आपको 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच की कोई डेट मिली है तो वह भी कैंसिल करके आगे बढ़ा दी जाएगी। राजस्थान के राज्यपाल किशनराव बागड़े इन दिनों 2 दिन के लिए बीकानेर के दौरे पर हैं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बीएसएफ के जवान सीमा प्रहरी के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। जवानों के राष्ट्र के प्रति प्रेम और देश की सीमाओं पर मुस्तैदी से तैयार रहने के हौसले को मैं प्रणाम करता हूं। राज्यपाल ने सीमांत क्षेत्र में अवैध खनन करने और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। अब राजस्थान सरकार गौपालकों को भी ब्याज मुक्त ऋण देगी। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने ऋण योजना के पोर्टल को लॉन्च किया है। इस दौरान अब गोपालकों को गौ माता के रखरखाव के लिए सरकार से ऋण मिल जाएगा। राज्य सरकार 1 लाख तक का अल्पकालीन ऋण 1 साल के लिए देगी। सहकारिता मंत्री ने इस पोर्टल को लॉन्च किया और सहकारिता गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण के नाम से ये योजना जानी जाएगी। अजमेर नगर निगम की मेयर ब्रजलता हाड़ा के बयान पर बीजेपी पार्षदों ने बुधवार को विरोध जाहिर किया। पार्षदों ने कहा कि उन्होंने मेयर से कोई भी जन्माष्टमी वाली घटना पर माफी नहीं मांगी है। मेयर के द्वारा गैर जिम्मेदार तरीके से यह बयान जारी किया गया है और इसकी वे निंदा करते हैं। इसके साथ ही 5 बार की विधायक अनीता बधेल को निगम प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम का इन्वेस्टिगेशन नहीं देने की शिकायत यूडीएच मंत्री से की गई है। पार्षद देवेंद्र शेखावत ने कहा कि गैर जिम्मेदार तरीके से 2 व्यक्ति विशेष मेरा और मंडल अध्यक्ष मोहन लालवारी का नाम लेकर बयान जारी करे हैं।
एक साल पहले राजस्थान टीम को छोड़कर गुजरात टीम से खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई को दोबारा राजस्थान क्रिकेट टीम से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को एडहॉक कमेटी की बैठक हुई। इसमें राजस्थान टीम को छोड़कर दूसरे स्टेट से खेल रहे खिलाड़ियों को दोबारा टीम में लाने को लेकर बातचीत की गई। कोटपुतली में 4 फीट गहरे बरसाती नाले में 25 बच्चों से भरी निजी स्कूल की बस पलट गई। देखते ही देखते बच्चों के बैग, बोतल, जूते तैरने लगे। ग्रामीणों ने इस दौरान बस में चढ़कर बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया और 1 घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। यह घटना चांदोली गांव में बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे हुई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका, समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति ने विमेन सेफ्टी इनफस इज इनम नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जिस पर उन्होंने मंगलवार को मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों को इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। गुजरात में बारिश से 18 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 13 जिलों में पिछले 24 घंटे से 200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हुई है। राजस्थान से गुजरात होकर आने वाली 21 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है और वहीं जोधपुर से चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस 37 घंटे से सूरत पहुंची है। अलग अलग स्टेशन पर कई घंटे तक ट्रेन रुकी रही और यात्री खाने पीने के सामान के लिए तरस गए। धौलपुर जिला मुख्यालय स्थित मचकुंड सरोवर पर आगामी 9 सितंबर को लगने वाले देव छठ मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने नगर परिषद को परिक्रमा मार्ग और मुख्य मार्ग को साफ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मेले के दौरान लाइट, सरोवर की सफाई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चूरू के रतनगढ़ में स्टेशन रोड पर स्थित बॉम्बे मोबाइल शोरूम में हुई चोरी के बाद अब जहां पुलिस चोरों की तलाश कर रही है, वहीं एसपी ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस दौरान कार्य में लापरवाही बरतने पर एएसआई हरफूल सिंह, कांस्टेबल राम प्रसाद, चालक रोहिताश को सस्पेंड कर दिया गया है और अब पुलिस चोरों की तलाश में मुस्तैदी से जुटी हुई है। हालांकि प्रकरण को लेकर पुलिस गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।